हम जैसे ही सुबह उठते हैं, जैसे ही हमारे दिन की शुरुआत होती है, उठते ही हमारे अंदर एक चीज है जो डिसाइड करती है कि हमारा पूरा दिन कैसा जाने वाला है। मतलब अगर वो ना हो तो शायद ही ऐसा होगा कि हमारा दिन अच्छा जाए। हमारा अगला दिन कैसा जाएगा, उसका भी अगला दिन कैसा जाएगा, हमारी पूरी जिंदगी कैसे जाएगी, वो डिसाइड करती है कि जब हम सुबह उठते हैं तब हमारे अंदर कैसा एटीट्यूड है। हमारा एटीट्यूड डिटरमाइन करता है कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। अगर आज का दिन मस्त गया, एकदम एनर्जी से भरा हुआ, तो इसके बेस पर यह भी डिसाइड होगा कि हमारा अगला दिन भी कैसा जाएगा। कोई मैटर नहीं करता आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने रिच हो, कितने अच्छे दिखते हो, कितने लोगों के साथ जुड़े हुए हो, कितने पावरफुल हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका एटीट्यूड कैसा है। इस पृथ्वी पर 2 जानवर ऐसे हैं जो उनके एटीट्यूड से जाने जाते हैं। मतलब वो इसलिए नहीं जाने जाते क्योंकि वो दूसरे जानवर से ज़्यादा ताकतवर है, लंबे है, फास्ट है, इंटेलिजेंट है, नहीं, वो उनके एटीट्यूड से जाने जाते हैं। फर्स्ट है ईगल एंड सेकंड है लॉयन। ईगल आसमान में किंग है और लॉयन जंगल में। इस दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े लीडर के पास चले जाओ, आपको इन 2 एनिमल्स का एटीट्यूड मिलेगा। अगर आप जिंदगी में बहुत बड़े लेवल का कुछ करना चाहते हो तब आपके अंदर लॉयन का एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। लॉयन उसके एटीट्यूड की वजह से उसको किंग माना जाता है। वो ना जंगल का सबसे हाइट में लंबा जानवर है, वो ना जंगल का सबसे हैवी जानवर है, वो ना जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, और वो ना जंगल का सबसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट जानवर है। लेकिन तब भी वो कहीं दिख जाता है ना, तो सारे जानवर उससे डर के भाग जाते हैं। अब एक कोट है जो मैं बोलने वाला हूँ। एक पूरी आर्मी है भेड़ियों की, जिसको लीड करने वाला, उसे चलाने वाला लॉयन है। एक आर्मी है, पूरी भेड़ियों की आर्मी है, उसे चलाने वाला लॉयन है। वो आर्मी बहुत आराम से हरा सकती है उस आर्मी को जो आर्मी लॉयन की है, लेकिन उसको लीड करने वाला कोई भेड़िया है। तो लॉयन में एक ऐसा एटीट्यूड है जिसकी वजह से जितने भी दूसरे जानवर है वो उससे डरते हैं। यही वो एटीट्यूड है जो मैं चाहता हूं कि आप सभी के अंदर हो। सुबह उठते ही हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हमारे अंदर का जो डर है वो हमें लीड करे, वो हमें चलाए, हमारे अंदर का डर हमें चलाए। जंगल में लॉयन का डर का मतलब है रिस्पेक्ट। एक एलिफेंट लॉयन की रिस्पेक्ट करता है, एक जिराफ लॉयन की रिस्पेक्ट करता है, कोई भी दूसरा जानवर लॉयन की रिस्पेक्ट करता है। ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सब रिस्पेक्ट करते हैं? वो है उसका एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉयन और हाथी एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तब लॉयन सोचेगा ये मेरा खाना है, ये मेरा लंच है। एटीट्यूड देखो लॉयन का। इन दोनों में ज्यादा बड़ा कौन है? हाथी। पता है हाथी का एटीट्यूड क्या है? वो शेर को देख के सोचता है ये मुझे खाने वाला है जो सामने खड़ा है। बल्कि हाथी ज्यादा बड़ा है, इंटेलिजेंट है, पावरफुल है, हैवी है। जो कुछ आप अपने आप को मान लेते हो वो आपका बिलीव बन जाता है, फिर उसी के बेस पर आपकी पूरी जिंदगी चलती है। अब आप सुबह उठते ही आप मानते हो, आपका एटीट्यूड कहता है कि मेरा तो पूरा दिन जबरदस्त जाने वाला है। तो ये मानना कहीं ना कहीं रियलिटी में इंपैक्ट करेगा। ये मानना कि मेरा आज का दिन पूरा जबरदस्त जाने वाला है, ये कहीं ना कहीं वाकई में ऐसा होगा। वो स्टोरी आपने सुनी होगी, एक छोटे हाथी को रस्सी से बांध दिया जाता है। तब उस वक्त वो तोड़ नहीं पाता क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं होती है उस वक्त। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो इस रस्सी को तोड़ने लायक हो जाता है, तब भी वो ये सोचता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। वो कभी ट्राई करता भी नहीं है। वो मान लेता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, जबकि वो चाहे तो वो तोड़ सकता है। उसे रोकने वाला उसका बिलीव है। तो मीन्स क्या आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आपसे आपका आलस, आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन, आपकी प्रॉब्लम्स आपसे डरे क्योंकि वो आपका एटीट्यूड है? या फिर आप चाहते हो कि ये जितने भी तनाव है, परेशानियां हैं, उनसे आप डर डर के दिन की शुरुआत करो? आपका दिन आप खुद डिसाइड करो, या फिर ये फीलिंग्स, ये जितने भी दिमाग पर एक एक करके वार करती जा रही है, वो आपका दिन डिसाइड करेगी? क्या आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप ये मानते हो कि मेरी जितनी भी परेशानियां हैं उनसे बड़ा मैं हूं, मेरी परेशानियां मेरे से बड़ी नहीं है? एटीट्यूड पर एक स्टोरी शेयर करता हूं जिससे आपको एटीट्यूड की वैल्यू पता लगेगी। कही हुई बात हम भूल सकते हैं, बट स्टोरी हमें सालों तक याद रहती है। कहानी कुछ ये है, एक कंपनी थी जो शूज मैन्युफैक्चर करती थी। उसमें 2 बंदों को न्यू जॉब लगी। दोनों ही एम्प्लॉयज़ को मार्केटिंग करनी थी, तो दोनों को एक जगह भेज दिया गया।
दोनों ने वहाँ फर्स्ट डे अच्छी तरह से मार्केट को समझा, वहाँ के लोगों को समझा और दोनों ने रिसर्च करके जो रिजल्ट निकला उस रिजल्ट को ईमेल में लिख कर अपने बॉस को सेंड कर दिया। तो रेस्पॉन्स ने बॉस ने पहले वाले को कहा कि आपको कल से कंपनी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बॉस ने दूसरे को रेस्पॉन्स किया कि आपको मार्केटिंग का हेड बनाया जाता है। तो क्या फ़र्क था दोनों में? जो पहला एम्प्लॉय था उसने मेल पर लिखा था, सर हम जिस जगह पर आए हैं यहाँ कोई जूते नहीं पहनता है, यहाँ जूतों की एक भी शॉप नहीं है, मानो जैसे जूते क्या होता है इन लोगों को पता ही नहीं है, तो यहाँ हम जूते नहीं बेच सकते हैं। इसलिए बॉस ने उसे निकाल दिया, क्योंकि उसे लगाया गया था जूते बेचने के लिए, तो वही काम वो नहीं कर पा रहा था। और दूसरे एम्प्लॉय ने ईमेल में कहा था कि सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम बहुत ज़बरदस्त कमाने वाले हैं, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर कोई जूता नहीं पहनता है, या हमारा ना तो कोई कॉम्पिटिटर है और ना ही यह प्रोडक्ट पहले किसी ने खरीदा, यानी हम सबको ये चीज़ बेच सकते हैं। क्योंकि एक होता है कि जिसको ज़रूरत है वो खरीदेगा, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट सबको बेच सकते हैं। तो उसे उसके एटीट्यूड की वजह से कंपनी में प्रमोशन दे दिया। एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, कोई मैटर नहीं करता आप कितने होशियार हो। इस कहानी में 2 एम्प्लॉइज थे, इन दोनों के बीच यह मायने नहीं रखा था कि कौन होशियार है, किसको ज़्यादा मार्केटिंग आती है, किसने पहले कितना काम किया। मायने रखा कि चीज़ों की तरफ देखने का, मुश्किलों की तरफ देखने का, किसी भी सिचुएशन या मोमेंट की तरफ देखने का एटीट्यूड कैसा है। वो कहता है ना कि ज़िंदगी में 10% वो होता है जिस पर खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और 90% क्या होगा यह हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हो तो आज आपका पूरा दिन अच्छा जाए, और किसी और टाइम देख रहे हो तो उस टाइम से आपका टाइम और अच्छा जाए। अगर आप इस वीडियो को सुबह नहीं देख रहे हो तो इस वीडियो को आप कल सुबह स्टार्ट करके देख सकते हो, जिससे आपको मॉर्निंग में ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलेगा। एक अच्छा दिन स्टार्ट करने में आपका एटीट्यूड लेवल जो है वो अलग हो जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो, कई लोग हैं जो वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपने ये वीडियो पूरी देखी और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो। इस वीडियो को अब तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो किसी भी तरह की। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसमें आपको 1% भी हार मानने का फील नहीं आना चाहिए, तो वो काम ही हल्का है जिसे कोई भी कर सकता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको 1% भी बुरा फील नहीं होता है, 1% भी आपको परेशानी नहीं होती है, आपको जब तक हार मानने जैसा उसमें फील नहीं होता है, तो इसका मतलब है वो काम छोटा